अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इस वीडियो की थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपके लिए किस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जो ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी या एमफिल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एमफिल और पीएचडी में एडमिशन एक नई पॉलिसी के तहत कर रही है। वो पॉलिसी क्या है और किस तरह से उसके हिसाब से अब एडमिशन दिए जाएंगे, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, ये सब कुछ बताया है चेयरपर्सन डीपीसीसी प्रोफेसर डॉक्टर अंजम साबरी ने। उन्होंने इसके मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी कर दी है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेना चाहते हैं, ख़ासतौर पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, ये उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले कि मैं आपको वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूं, मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स के से जिन्होंने पहली दफ़ा आज मेरे इस चैनल पे वो आए हैं, मेरी वीडियो को उन्होंने क्लिक किया है, तो फ़ौरन से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, तो अब बढ़ते हैं उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन के लिए नई पॉलिसी जो है वो तरतीब दी जा चुकी है और इस सिलसिले में चेयरपर्सन डीपीसीसी प्रोफेसर डॉक्टर अंजम साबरी ने जो इन्फॉर्मेशन जारी की है उसके मुताबिक इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी एमएस एमफिल में ट्रेडिशनल रूटीन का दाखिला भी होगा और पीएचडी में 2 स्ट्रीम्स में एडमिशन होगा। वो बच्चे जो बीएस के बाद दाखिला लेंगे और वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी एमएस या एमफिल किया हुआ है और उनको भी एडमिशन दिया जाएगा पीएचडी में। यानी पीएचडी में इस वक्त 2 क्राइटेरिया हैं एडमिशन लेने के। एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएस कंप्लीट किया अभी ठीक है, वो डायरेक्ट पीएचडी में एमफिल किए बगैर एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने एमएस या एमफिल किया हुआ है और वो भी अब पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जी, तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि वो बच्चे जिन्होंने बीएस किया है और वो आगे डायरेक्ट जो है वो एमएस या एमफिल की बजाय एडमिशन लेना चाह रहे हैं पीएचडी में, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका जो सीजीपीए है वो 3 आउट ऑफ 4 होना बहुत ज़रूरी है और उनकी जो बीएस की डिग्री है वो भी मुकम्मल होनी ज़रूरी है एमफिल और पीएचडी के एडमिशन के लिए। यानी एमफिल में या पीएचडी जिसमें भी एडमिशन लेना है, डिग्री तो दोनों सूरतों में मुकम्मल हो। जी हाँ, डिग्री जो है वो बीएस की मुकम्मल होनी ज़रूरी है, लेकिन जो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएस के फ़ौरन बाद पीएचडी में एडमिशन लेना है, उनके लिए सीजीपीए भी 3 होना ज़रूरी है आउट ऑफ 4। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स को एक किस्म की छोटी सी रिलैक्सेशन भी दी गई है। वो ये है कि जिनका बीएस 8 सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी अवेटिंग है, या जो लास्ट सेमेस्टर्स हैं उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, वो बच्चे भी ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, मगर रिटन टेस्ट से पहले उन्हें कंट्रोलर से नोटिफाई रिज़ल्ट सबमिट करवाना होगा। यानी एक प्रोविजनल आप किसी किस्म का रिज़ल्ट अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने जो है कॉलेज से बना के और वो इस सबमिट करवाएंगे बिफ़ोर रिटन टेस्ट। अदरवाइज़ अगर कोई रिज़ल्ट वहाँ पे सबमिट नहीं होगा तो फिर वो जो है उन्होंने अप्लाई किया हुआ भी होगा, तो अगर उनका रिज़ल्ट नहीं होगा तो वो रिटन टेस्ट नहीं दे सकते, उसमें नहीं बैठ सकते। इसके साथ साथ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो एडवर्टाइज़ कर दी गई हैं, पीयू की वेबसाइट पर मौजूद हैं, और आपको इंटरव्यू और टेस्ट की तारीख जो है वो वेबसाइट से ही जस्ट मिलेगी। जो न्यूज़पेपर वगैरह में, अखबारात में जो इश्तिहार दिए गए हैं पीयू की तरफ से, उनमें जो है डेट्स नहीं है, उनमें सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। और अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी जो है डेट क्या है रिटन टेस्ट की, ये वो, तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पीयू की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी दे दी गई है। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और जो एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट से फ़ोन करके भी या ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। इस सिलसिले में आप कहाँ फ़ोन करें और किससे पूछें, किससे ईमेल करें, तो इसके लिए भी पीयू की जो
वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम HODs यानी तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनके फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल एड्रेस जो है वो वहाँ दे दिए गए हैं, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने BS के बाद PhD में एडमिशन लेना है, वो चाहें तो वहाँ से MS MPhil के लिए एग्ज़िट भी कर सकते हैं। अब MS MPhil के लिए एग्ज़िट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक टेस्ट होगा, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपसे वो टेस्ट लेंगे, जो रिटन टेस्ट, उसके बाद PhD में एडमिशन के लिए तो आपके 70% मार्क्स उस टेस्ट में भी होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे एक और बात है नोट करने वाली कि एक PhD में एडमिशन के लिए आपके पास CGPA जो वो 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4, जबकि MPhil में एडमिशन के लिए 3 CGPA नहीं होता, 2.5 GPA पे भी आप जो है वो एलिजिबल होते हैं MPhil के लिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि PhD में अगर आपने BS के फ़ौरन बाद एडमिशन लेना है तो आपका वो जो एंट्री टेस्ट होना है PhD के लिए, रिटन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेगी या डिपार्टमेंट लेगा, उसमें 70% मार्क्स भी ज़रूरी हैं। तो अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं तो आप वहाँ से एग्ज़िट यानी 50% मार्क्स वाले जो हैं वो MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर PhD के लिए टेस्ट दिया लेकिन आपके मार्क्स 50% आए हैं तो आप MPhil कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहीं पे जॉब करें, क्योंकि MPhil PhD करते वक्त अक्सर जो स्टूडेंट है वो जॉबियंस होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, साथ में पार्ट टाइम में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि उन्हें वो अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन NOC चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ़ इंटरव्यू। जब उन्होंने इंटरव्यू देना है तो वो साथ अपने डिपार्टमेंटल जो है NOC वो साथ लेकर आएंगे। इसके अलावा जो इक्विवेलेंस वाले अप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंस मतलब जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से MS MSc MA करके और अब आगे MPhil या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें भी जो अपनी वो डिग्री थी, जो इक्विवेलेंस डिग्री है, बिफ़ोर द टाइम ऑफ़ इंटरव्यू देनी होगी। और इसके अलावा जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं PU में, मगर उनको अप्लाई करने के लिए अपनी कॉन्सलेंट, अपने मिशन या अपनी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो फॉरेनर हैं मगर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस के एड्रेस पे या DPCC के एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेज सकते हैं। इसके अलावा info.dpcc@pU.edu.pk पर ईमेल कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे ये जो ईमेल एड्रेस है ये बताती जाती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो इस ईमेल एड्रेस पे भी आप ईमेल्स कर सकते हैं, वो फॉरेनर स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई नहीं ऑनलाइन कर सकते। info.dpcc@pU.edu.pk, तो इस पे भी अप्लाई जो है वो किया जा सकता है, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा PhD या MPhil या MS में एडमिशन के लिए जो एकेडमिक्स हैं आपके, जो यूनिवर्सिटी ने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है, यानी आपको किस क्वालिफ़िकेशन की बेस पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताती चलूँ। वो कुछ इस तरह से है कि 40 मार्क्स आपके हैं एकेडमिक्स के, बाकी जो हैं वो आपके रिटन टेस्ट के होंगे, तो 40 नंबर आपको एकेडमिक्स में के मिलेंगे, यानी आपकी डिग्रीज़ के। उसका जो कैलकुलेटर है कि किस तरह से किस डिग्री के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, वो भी DPCC की वेबसाइट पे मौजूद है कि कौन सी डिग्री को कितने नंबर दिए जाएंगे। और फिर बताती जाऊँ कि PhD के रिटन टेस्ट में क्वालिफ़ाई करने के लिए 70% मार्क्स चाहिए और MPhil या MS में जो है क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स रिक्वायर हैं। जी, तो आप सबको बहुत मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो PhD या MS में एडमिशन लेने जा रहे हैं या MPhil में। तो एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपने BS कंप्लीट कर लिया, MSc कंप्लीट कर लिया, MA कंप्लीट कर लिया और मज़ीद आप आगे अपनी एजुकेशन जारी रख सकते हैं। इसके लिए न्यू पॉलिसी जो है इसकी भी आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की अगर कोई इबहाम है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मालूमात चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सबके कमेंट पढूँ और उनको रिप्लाई भी करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।